आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है और आज जो है सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या, है ना। क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताइए। परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p और q, है ना, p और q जो है क्या हो, पूर्णांक हो। p q क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए और q का मान जो है कभी भी 0 ना होगा। यहाँ पे दो ही शर्त है। ये दो शर्त क्या है, दो शर्त ये है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए और q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। फिर आप बताइएगा कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक जो है जैसा आप देख चुके होंगे, देखिए 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा और इधर जो है -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा, है ना। यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इधर जो है ना 0 के जो दायां साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और 0 के जो बायां साइड में है उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 जो है ये धनात्मक भी नहीं है, धनात्मक नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। मतलब वैसे संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में तो लिख तो सकते हैं, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे जैसे जो है 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1/3 क्या ये परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखे हैं, है ना। और p और q क्या दोनों पूर्णांक है। एक भी पूर्णांक है, देखिए एक यहाँ पे है, एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है ना। 1/3 ये भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, ऋणांश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। और -5/3 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। -6/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। सिर्फ 5, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसी तरह से बहुत परिमेय संख्या होगा, अधि हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 1/3 ये दोनों का जो है ना दशमलव लेकर हम करते हैं। दशमलव देखिए इसको 1/2 और 1/3। 1/2 का मतलब होता है एक को जो है 2 से क्या करना है, भाग करना है। एक को 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे तो भाग नहीं जाएगा, एक दशमलव लेंगे और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, तो 5 दुगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम 1/2 को भाग दिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 हो गया। यानी 1 को भाग दे 2 से तो कितना हो गया, 0.5। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये भी जो है दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब 1/3 को देखते हैं। 1 को हम लोग 3 से भाग देंगे। 1 को कितना से भाग देंगे, 3 से। अब 3 से भाग देना है, ये तो भाग जाएगा नहीं, एक दशमलव लेंगे, यहाँ पे एक शून्य बैठा दिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 10 से 9 घटाए कितना हो जाएगा, 1 होगा। एक दशमलव तो वहाँ पे है ना। यहाँ पे फिर क्या 10 होगा, शून्य हो जाएगा। यानी 3 3 कितना हो जाएगा, 9,
फिर एक आएगा, फिर दशमलव तो है ही वहां पे, शून्य हो जाएगा, 3 तिया 9। मतलब इसी तरह से वो जो है वो चलते रहेगा। यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का ऊपर क्या है, बार है। इस टाइप के भी अगर रहेगा ना, यानी दशमलव के बाद जो है कोई संख्या जो है बार बार क्या होता रहे, रिपीट होता रहे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो ये भी जो है परिमेय संख्या। तो इससे क्या पता चला, देखिए दशमलव के बाद अगर यानी दशमलव प्रसार जो है यदि अगर शांत रहे, दशमलव प्रसार क्या रहे, शांत रहे, तो भी क्या हो जाएगा बताइए, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए दशमलव प्रसार अगर शांत रहा तो क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर यहां पे जैसे देखिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती रहेगा तो भी हम उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। बताइए कोई तो दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार हम उसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, हाँ ठीक, अब ठीक है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q जो है क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q का मान क्या होना चाहिए, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, यानी जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P Q जो है पूर्णांक हो और Q का मान कभी भी 0 ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण हम दिए यहाँ पे 1/2, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है ना। और इसका जो है ये तो भिन्न में है, इसका हम दशमलव में भी यहाँ पे आपको बता दिए। दशमलव में क्या देखें, वही जो हम आप उदाहरण लिए थे 1/2, उसी को हम भाग देके देखें तो हो गया 0.5। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। इसको जब भाग देके देखें, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, तो भी क्या है, परिमेय संख्या है। हालांकि ये भी तो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या ही है। मतलब इससे पता चला कि अगर किसी किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत रहा तो परिमेय संख्या बोलेंगे, और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहा तो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वही संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे √2, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5 है ना, इसी प्रकार से जो है 2√2, √3 + 5 है ना, √2/3, जितने भी है ये सब के सब क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। यानी रूट वाला के साथ अगर कोई गुना में रहेगा, कोई परिमेय संख्या गुना में रहेगा तो भी क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय की संख्या में कोई परिमेय संख्या अगर योग के रूप में रहे तो भी क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। कोई अपरिमेय संख्या के साथ अगर भागा में भी रहे कोई अगर परिमेय संख्या है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि √2 जो है इसके जो है हम जो है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोल पाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, अब भी जो है अब इसको परिमेय संख्या नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताएं, सबसे पहले वही चीज बताए थे। यहाँ पे देखिए कि P और Q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक के बारे में आपको हम बताएं। यहाँ पे देखिए ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये सब में ही होना चाहिए P और Q का मान। देखिए क्या √2 जो है
क्या ये पूर्णांक है? और 1 क्या ये पूर्णांक है? बताइए। √2 जो है पूर्णांक है? नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है। और 1 जो है पूर्णांक है। ठीक है, तब जाके इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये परिमेय संख्या है? नहीं है। तो फिर क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है ना? निम्नांकित में जो है, नीचे में जो लिखा हुआ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन में 3, और दूसरा ऑप्शन में क्या है? 10√3 है। 3 नंबर में है पाई, 4 नंबर में इनमें कोई नहीं। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या बताएं, यदि कोई अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ यदि अगर परिमेय संख्या गुणा के रूप में रहे तो भी जो है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। और पाई के बारे में हम डिस्कस करने थोड़ा सा भूल गए। पाई जो है, या फिर इसको याद रखिए, पाई जो है क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना? ऑप्शन नंबर 1 3, जो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब यहां पे देखिए, √23 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, और एक काट के भी निकलेगा यहाँ पे। और पाई ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, मतलब यहाँ पे पहले 1 शून्य है, वहां पे 2 शून्य है, फिर 3 शून्य है। इसी तरह से मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ये जो है ये रिपीट नहीं हो रहा, ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ये देखिए 4 नंबर में 225, ये सही आंसर होगा। कैसे हुआ देख लीजिए। 225, आप इसको क्या करो? गुणनखंड करो। गुणनखंड 5 से जाएगा ये। चलिए आप यहाँ लिख देते, 5 से। 5 4 है 20, यहाँ पे 2 बचा 25, 25 25 25, फिर 5 से जाएगा 5 9 45, 3 से जाएगा 3, यानी 2 ठो 5 और 2 ठो 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 2 ठो 5 और 2 ठो 3। ठीक है, अब रूट से जो निकलेगा ना, तो यहाँ पे 2 5 है, उसके बदले में 1 5 निकल जाएगा। 2 3 है, मतलब 1 3 निकल जाएगा। यानी देखिए 3 5 15 है ना? 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमारा सही आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब नीचे जो है ना, इसमें कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, ये पहला ऑप्शन में जो है ये परिमेय संख्या है, एंड 0 जो है वो परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी नहीं है, और ये भी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें देखिए कौन परिमेय संख्या होगा? अभी अभी बताया हमने 225, यही तो निकाले थे। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 3 225, जो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर के बाद 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में क्या बोल रहा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सब उसी तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो है अपरिमेय के साथ ये जुड़ा हुआ है परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगा। इसको देखिए 1/√2, यानी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिमेय संख्या है ना? क्या है? √2 सॉरी 2√7 है, और नीचे में जो है 7√7 है। तो √7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2/7, जो कि P/Q के रूप में है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है नहीं,
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √4 जो है, अब देखिए √4 तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी कितना? 2। ठीक है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो क्या है? ये परिमेय संख्या है। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखिए √3 ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 4/0 परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्यू के जगह में जो है नीचे में जो है वो 0 है, और शर्त क्या था? P/Q के रूप में तो हो, लेकिन क्यू का मान कभी भी 0 ना हो, मतलब ये भी जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/4 ये एक परिमेय संख्या है ना? चलो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ऊपर में जो है P भी क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है, और Q भी क्या है? पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है निम्न में से, देखिए 16 क्या है? 4 16, 4 निकल जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या है। अब इधर देखिए 12/3, 3 के 3, 3 4 12 है ना? इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 12 है ना, और नीचे में कितना? 3, तो 3 के 3, 3 4 12, 4 हो गया। √4 हो गया, मतलब क्या? ये परिमेय संख्या है। अब √12 ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? √12 अपरिमेय संख्या। और √100 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 10 10 से 100, 1 10 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, हमने क्या कहा था? दशमलव के बाद अगर कुछ संख्या में जाकर के वो रुक जाता है, यानी शांत है, दशमलव परसर अगर शांत है तो परिमेय संख्या। अगर वह शांत आवर्ती है, मतलब बार बार रिपीट हो कुछ संख्या है, तो क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे वो भी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल दशमलव परसर शांत है, क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये भी देखिए 3.14 के ऊपर क्या है? बार है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 4 के ऊपर बार है, मतलब ये सिर्फ 4 के ऊपर बार था, यहाँ पे 1 4 के ऊपर बार है, मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो वह परिमेय संख्या ये होगा, इन ऑप्शन नंबर 4, जो क्या है? वह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब अपरिमेय संख्या 0 क्या है? परिमेय संख्या। 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। √2 ये क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या। तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में जो है ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 2 में जो है 1/3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। √4 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो पाई हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो वो अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा ना? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब निम्न में जब यहाँ पे जो है ना, इसके बीच बताइए कि कौन सा जो है संख्या वो अपरिमेय संख्या है। √49 मतलब 7 गुना 7 49, एक साथ निकल जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। 9/16, अच्छा इसको करके दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में जो है ये कितने का है? ये 13 नंबर का। ऑप्शन नंबर 1 में है 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, जो 2 7 में से एक साथ निकल गया, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 में जो है, ऑप्शन नंबर 2 में है 9/16, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, और नीचे में 4 गुना 4, 2 3 में से एक 3 निकल गया, 2 4 में से एक 4 निकल गया, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब √5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या, वही तो पूछ रहा है, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब √20/√5, इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, ये 4 नंबर ऑप्शन में है, क्या है? √20/√5, हम इसको लिख सकते हैं 20/5, 5 के 5, 5 4 20, यानी हो जाएगा √4। अब रूट के अंदर में 4 है, मतलब 2 निकल जाएगा, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन वो अपरिमेय संख्या है? अब बताइए इसमें कौन अपरिमेय संख्या है? ये 9 जो है 3 3 9, यानी 1 3 निकल जाएगा, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 16 4 4 16, 4 निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 5 5 25, 5 निकल जाएगा, यानी 5 क्या है? परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। √7 जो है ये वो अपरिमेय संख्या है। मतलब ये ट्रिक आप लोग याद रखिए कि रूट के अंदर में
अगर कोई अभज संख्या हो तो समझ जाइए कि बिल्कुल क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 15 नंबर, निम्न में कौन वो अपरिमेय संख्या नहीं है? वो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है कि परिमेय संख्या हो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ बोले अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 जो 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नांकित में से कौन अभज्य संख्या है? अभज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? अभज्य संख्या कहते हैं हम लोग वो संख्या है जो अपने आप से भाग जाए और 1 से जाए, उसे हम लोग अभज्य संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ, ये सब क्या है, अभज्य संख्या है। अब इसका एक और डिफिनेशन होगा, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो उसे अभज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, निम्नांकित में से कौन अभज्य संख्या है? तो यहाँ पे देखिए सर, अभज्य संख्या कौन सा है? तो अभज्य संख्या जो है 1 होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, यानी 2 जो है ये अभज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी अभज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभज्य संख्या जो है 2 है, समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या देखिए, अच्छा इसको पहले हम देख लेते हैं सर। 2 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, और इधर जो है 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से जाएगा। अब 3 को ही छोड़ दे, उसको भी लिख लेते हैं, 1 से भाग जाएगा और 3 से जाएगा। मतलब इसके गुणनखंड में जो है, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है, तो ये क्या हो गया, अभज्य संख्या। क्या है, अभज्य संख्या। ठीक है। इसके गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 है, मतलब ये अभज्य संख्या। इसी प्रकार से जो है हम लोग इसको छांट सकते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, जो हमारा सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है। 2 3 5 उसके बाद 7 इस तरह चल रहा है। सबसे छोटी जो है अभज्य संख्या 2 होगा, और भाज्य संख्या 4 हो गया, 6 8 9 10 इस तरह चलता रहेगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पाई क्या है? अच्छा, इसके बीच में जितना क्वेश्चन हम छोड़े ना उसको हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है इसलिए। ठीक है। देखिए, पाई क्या है? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। तो कहाँ पे अपरिमेय संख्या है? हाँ, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ठीक है। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, समझ रहे ना। 22/7 कैसी है? मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब जो है 30 नंबर, √2 रिक्त स्थान संख्या है, क्या होगा, √2 परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, और इनमें कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। 31 नंबर, √3 एक रिक्त स्थान संख्या, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, समझ रहे ना। उसके बाद देखिए 32 नंबर, √5 एक डैश यानी रिक्त स्थान संख्या, तो क्या होगा इसमें, अपरिमेय संख्या है ना √5। हाँ, √15 एक रिक्त स्थान संख्या, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक। उसके बाद 34, 2 + √3, ये सब हम बता दिए हैं पहले ही, है ना। 2 + √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या योग के रूप में है, तो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, समझ रहे ना। अब देखिए, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या क्या है, माइनस के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। 7√5 एक रिक्त स्थान संख्या है, मतलब क्या है, ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। हाँ, इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए, या फिर 2024 में आप अगर 9th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 9th क्लास का जो है बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, तो फिर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, कि हम जो है मैथ और साइंस का, मैथ और साइंस
दोनों का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, खास करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस है, वो सब क्वेश्चन को हम कराएंगे। पूरा चैप्टर का जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का कराएंगे 9 क्लास का। जैसे हम 10 क्लास का चालू किए हैं वैसा जो है 9 क्लास का आज मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लेने के बाद से। तो ठीक है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।